जय हिंद, जय किसान साथियों। आज मैं आप लोगों को एक खास तरीका बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का चयन करेंगे। और सबसे पहले जब चयन करेंगे तो किसी भी गांव में जाने के लिए, किसी भी ब्लॉक में जाने के लिए हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि मैंने तैयारी की है पिछले 3 साल से। मैं वली हुसैन अंसारी, मार्केटिंग हेड, प्योर एंड श्योर से मैंने 3 साल दिए हैं इस पूरी खोज करने के लिए कि कैसे करके हम इस सही व्यक्ति का चयन कर सकें। तो जो अभी तक पिछले 3 सालों में मैंने बड़ा काम किया है, तो मुझे वो 10 व्यक्तियों ने सफलता दी है, जिनको लेके मैं जब गांव गया और उनसे मुलाकात की। तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन लोग हैं? तो आपको बताना चाहूँगा साथियों कि वो लोग कौन हैं जो हमारे साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। उनका हम एक सर्वे फार्म भर के लाएंगे। तो सर्वे फार्म भरने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति की तलाश करनी है। तो कौन व्यक्ति है जिसको हमें सर्वे फार्म भरना है? तो पहला बंदा वो होता है जो सबसे पहले गांव में हम जाते हैं, गांव का सर्वे करते हैं। तो गांव में हमें 20-30 परिवार ऐसे होते हैं जो हायर होते हैं, थोड़े पैसे वाले होते हैं। उनमें जो पता कैसे चलेगा कि कौन पैसे वाले हैं, कौन हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वो कौन व्यक्ति हैं, कैसे पता चलेगा हमें? तो मैंने तलाश करके रखा है पहले से ही। पिछले 3 सालों के लगातार कठिन प्रयास के बाद उनकी तलाश की है कि कौन वो लोग हैं जो हमारे साथ आसानी से सर्वे फार्म भरवा सकते हैं। तो पहला बंदा होता है सबसे पहले गांव का कोई एक बड़ा किसान होता है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ कोटेदार आते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे साथ पूर्व कोटेदार होते हैं जो खाली होते हैं, क्योंकि ये हमारा काम एक ग्राम पंचायत में एक जैविक कृषि केंद्र जो होता है वो एज ए कोटे की तरह होता है, जो रिटेलर बन के बैठता है। एक गाँव में एक का चयन करते हैं, दूसरे को नहीं मिलता है। तो पूर्व कोटेदार हो सकता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे वो प्रधान हो सकता है। प्रधानों का डेटा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको कॉल करके जाइए। पूर्व प्रधान हो सकता है। पूर्व प्रधान हमें रिस्पॉन्स देते हैं क्योंकि वो गांव में फ्री होते हैं, सेवा का काम करते होते हैं। देन रिटायरमेंट सरकारी नौकरी वाले होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, शहरों में रह के परेशान होते हैं। वो अपने गाँव जाते हैं, अपने बच्चों को कुछ काम कराना चाहते हैं। गाँव का कोई दुकानदार हो सकता है, लेकिन उस दुकानदार की श्रेणी में वो किराने की दुकान वाला नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 8 पे होता है नई खुली हुई कोई पेस्टिसाइड का दुकान वाला हो सकता है। और नंबर 9 पे हो सकता है पशु आहार की दुकान वाला। 9 नंबर पशु आहार। और 10वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बताना चाहूँगा कि अगर वो आपको मिल गया तो गारंटी के साथ वो आपके साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ज़रूरत होती है काम की। जिसको ज़रूरत काम की वो होता है खाद दवा का काम करने वाला व्यक्ति। तलाश कर रहा होता है कि हाँ, कोई मुझे मिल जाए तरीका बताने वाला, कैसे मेरी दुकान खुलेगी, कैसे मेरा लाइसेंस होगा, कैसे मुझे होलसेल के रेट में खाद दवाएं मिलेंगी। ये वो खाद दवाएं जो मेरे पीछे स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, ये कैसे मिलेंगी? अगर ये राइट पर्सन मिल गया तो एक गारंटी से आपका काम कर सकता है। अगर मान के चलो आप, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप 10 में से किसी एक व्यक्ति के पास पहुँच गए, तो हमें अपनी बात शुरुआत कैसे करनी है? तो शुरुआत करने के लिए एक सर्वे फार्म है जो मेरे सामने रखा हुआ है, इसको आपको भरना है। सर्वे फार्म को उसको बोलना है, सर नमस्कार सर, मेरा नाम वली हुसैन अंसारी, मैं प्योर एंड श्योर ऑर्गेनिक से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादा केमिकल रसायन डालने की वजह से आज हमारी खेती की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, उत्पादन जो है वो घटता जा रहा है, एंड जो फसल पैदा हो रही है उसके भी सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार इस मिशन पे कार्य कर रही है। हमारी संस्था प्योर एंड श्योर ऑर्गेनिक भी इसी मिशन पर कार्य कर रही है। हमारी संस्था हर एक ग्राम पंचायत में ऑर्गेनिक खाद दवा का रिटेलर सेंटर नियुक्त कर रही है। इसके लिए अभी सर्वे हो रहा है। क्या मैं आपसे इसकी कुछ जानकारी ले सकता हूँ? ये बात हमें उससे पहले पूछनी है। जब वो हाँ करता है तब हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है, क्या बोलना है? सर, आपके गांव में कुछ मजबूत लोग हों जो व्यापार करना चाहते हों और जैविक केंद्र खोलकर रिटेलर बन सकते हैं, तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए। पहले हमें उससे पूछना है, रुकना है थोड़ा सा, फिर बोलना है। यदि सर आप करना चाहते हैं तो आप बताइए, मैं इसकी आपको पूरी जानकारी दूँ। वो हाँ करता है तो आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले उसका पूरा नाम पूछना है, फिर उसका मोबाइल नंबर पूछना है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर उसके गांव का नाम, ब्लॉक का नाम पूछना है। चौथे नंबर पे उससे फिर पूछना है कि आपके गांव का एग्रीकल्चर रकबा कितने एकड़ का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। आपको पूछना है कि एग्रीकल्चर एरिया, वो ज़मीन जहाँ पर खेती होती है वो लगभग कितने एकड़ में हो रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हर एक ग्राम पंचायत का एग्रीकल्चर जो एरिया होता है वो 1000 एकड़ के आसपास होता है।
आप उन्हें बताइए कि सर 1000 एकड़ रकबा तो होना ही चाहिए, कहीं 1200 होता है, कहीं 1500 होता है, लेकिन मैं 1000 मान लेता हूँ। फिर हमें पूछना है उनसे कि आपके गांव में फसलें कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 6वें नंबर पे हमें बताना है उसको कि सर सरकारी मानक के हिसाब से एक गांव में जो खेती होती है उसमें 1 एकड़ में जो लागत आती है वो 10,000 रुपये आती है। 10,000 रुपये लागत मान लेते हैं और 1000 एकड़ का रकबा है, तो नहीं एक ही ग्राम पंचायत में जो खेती हो रही है उसमें खाद दवा का खर्चा जो है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास आता है। यानी 1 करोड़ की खाद दवाएं किसान कहीं और से ला रहा है। अगर ऐसी एक रिटेलरशिप की दुकान यहाँ खुल जाएगी तो गारंटी के साथ वो दुकान अच्छी चलेगी। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक बात की है वो इसी उद्देश्य से है कि उनको एहसास हो, उनको पता चले कि हाँ हमारे गांव में एक वास्तव में एक रिटेलर दुकान की आवश्यकता है। और फिर हम आते हैं 7 नंबर मेन टॉपिक पे कि वो अगर उसके मन में आता है कि हाँ मैं ले लूँगा, तो उससे पूछना है कि सर आप या आपके परिवार में ये जो रिटेलर जैविक कृषि केंद्र है ये संभालेगा कौन? वो कहता है मेरा भैया, मेरा भतीजा, कोई XYZ नाम बताता है जो संभालेगा, तो संभालने वाले का नाम यहाँ मेंशन करना है। एंड 8 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसे वाली बात है साथियों, और इसको बड़ा ध्यान से पूछना है आप लोगों को कि इस खाद दवा के काम के लिए अभी कितने रुपए से शुरुआत करेंगे, आप कितने रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। फिर वो पूछेगा आप बताइए फार्म तो आप भरने आए हैं, कितने रुपए से शुरुआत करा सकते हैं, तो उनको आपको बताना है कि आप सर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इन अमाउंट में से किसी भी अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। वो जो भी बताए वो यहाँ रखना है। फिर याद दिलाना है कि सर आपके गांव में 1 करोड़ की खाद दवाएं कहीं बाहर से आ रही, तो अगर हम इसके 10% ग्राहक भी रोक पाए तो हो जाते हैं 10 लाख, यानी लाख रुपए महीने की बिक्री की संभावना है, तो लाख रुपए से ज़्यादा का तो माल होना चाहिए। तो लाख रुपए से ऊपर इस फार्म में मेंशन करना है। फिर 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाना है कि इस केंद्र को लेने के लिए फाइनल निर्णय आप ही लेंगे या कोई और लेगा परिवार में, जो लेगा उसका नाम लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन 10वें नंबर का है कि मैंने ये जानकारी फिल कर ली है, अब ये जानकारी मैं अपने सीनियर अधिकारी को भेजूंगा। अगर आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट होती है तो अभी इस काम को आप कब तक शुरुआत कर सकते हैं। वो आपसे जानना चाहेगा कि बताइए, आप बताइए कब तक शुरुआत करा देंगे, कब तक ये फार्म पास हो जाएगा। तो आपको उसे बता के आना है कि सर ये फार्म जो है 2 दिन या 3 दिन में ये अप्रूवल आ जाएगा। फिर मेरे सीनियर अधिकारी आकर आपको समझाएंगे, यानी 5 दिन के अंदर आपके पास पैसा होना चाहिए यदि आपका ये फार्म पास हो गया। फार्म पास होने के बाद 5 दिन बाद पैसा लगाकर आपको ये काम करना है। ये सारी बातें जो एक सर्वे फार्म के थ्रू बताई गई हैं, किन लोगों का सर्वे फार्म बनना है, और 10 तरीके के लोग हैं जिनके सर्वे फार्म बनना है, और 10 तरीके की बातें उनसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू पूछना है। कुछ जानकारी आपको देनी है, कुछ लेनी है। तो उम्मीद करूंगा साथियों मेरी बात आपके समझ में आई होगी, और इस तरीके से अगर आप सर्वे फार्म भरते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जय हिंद, जय किसान साथियों।